Hello students, welcome to Cubic classes. Myself Vikas sir, and the name of the chapter is Permutation and Combination from class 11. अब permutations तक का syllabus we have already completed और अब हम लोग बात करेंगे combinations की। ठीक, combination का मतलब है selection। क्लियर है? आपको select करना है। ठीक, मान लीजिए आपके पास n या n ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 पीपल हैं और उसमें से आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। 2 आदमियों को, दो लोगों को आपको सेलेक्ट। तो आपसे पूछा जाए भाई क्या तरीका है इसका, तो इसमें आप क्या कहेंगे? दिस इज 5C2 कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन। इस पर्टिकुलर केसेस यू हैव टू सेलेक्ट 2 पीपल आउट ऑफ 5। तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं। मान लीजिए हम, ठीक है ना, उसके हिसाब से चलें। अब 5C2 का मतलब क्या हुआ? 5C2 का मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 5 - 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैंसिल। तो 2 × 1 है 2 फैक्टोरियल का मतलब। तो अब 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 × 2 = 4। 10 ways are there. दिस इज कॉम्बिनेशन। 5 में से 5 आदमी हैं और किसी भी 2 आदमियों को आपको सेलेक्ट करना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक सेकेंड, एक सेकेंड कन्वर्ट नहीं हुआ, एक सेकेंड। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या था कि 5 पीपल हैं और आपको उनको 2 चेयर्स पर बैठाना है। किसी भी 2 चेयर्स, कोई भी 2 बैठ सकते। वहां सेलेक्ट करना है या 5 लोगों को 2 चेयर्स पर बैठाना है। कितने सारे वेज हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 20 तक। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन selection and arrangement, combination and permutation। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, वी आर हैविंग NC8 इक्वल्स टू NC2। तो NC8 इज इक्वल्स टू NC। अब इस क्वेश्चन में आप बच्चे क्या करते हैं कि दे यूज टू अप्लाई द कंप्लीट रूल इन दिस, कि भाई NC8 हो गया। अब NC8 होके हम इसमें फैक्टोरियल लगा दें, N फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल टाइम्स N - 8 फैक्टोरियल, और ये सारा कुछ। दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी ये कहती है NC(x) और अगर NC(y) के इक्वल हो, इफ NC(x) इज इक्वल्स टू NC(y), तो N इज इक्वल्स टू x प्लस। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई। अदरवाइज इट इज अ वेरी बिग टास्क। बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अगर आपने NC8 और NC2 को सॉल्व करने पे लग गए तो मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए सिंपल सा है, NC(x) इज इक्वल्स टू NC(y), N इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया N इज इक्वल्स टू 8 + 2। N इज एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है NC2। तो आपके पास आ गया N10। आपने लिखा 10C2। 10C2 आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे आया? 10 - 2 से आया। अब क्या करा आपने? 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल ओवर 2
फैक्टोरियल का 2 बचेगा और 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया, और 5 9 जा 45। दिस इज 45। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। 2nc3 is equals to nc3 is equals to 12:1। चलिए, दिस इज 2nc3 और सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं। 2nc3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n, 2n का होल का फैक्टोरियल। इट इज नॉट 2n फैक्टोरियल, नहीं, इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा 2n फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा। इसका इंडिकेशन हो रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल ना, ये 2n का होल फैक्टोरियल ओवर दिस इज 3 फैक्टोरियल, और साथ में 2n-3 होल। ठीक है, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-3। क्लियर, सिंपल। पहले एनसीआर वाला जो मेथड है, जो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया है आपको, आप सीधा सीधा उसको करें, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लेते हैं। अब मैं ना फिर अपर पार्ट पे आ रहा हूँ। 2n फैक्टोरियल को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 2n, ठीक, देन 2n-1, देन 2n-2, और उसके बाद में 2n-3, डिनोमिनेटर में 2n-3 होल, n फैक्टोरियल को n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n-3 इज इक्वल्स टू 12। उम्मीद है यहां तक सारी पिक्चर आप सबको क्लियर हो। चलिए, ये दोनों कैंसिल करें, ये दोनों यहां से कैंसिल कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ना एक काम और कर सकता हूं, इस वाले n में, इस वाले 2n में से 2 कॉमन ले लूं, इस वाले 2n-2 में से 2 कॉमन लिया। तो पहले में 2 कॉमन लिया, बाहर लिख लिया, दूसरे वाले में से, इस वाले में से लिया, इसका 2 बाहर लिख दिया। अब यहाँ का तो ये n बचेगा, यहाँ का 2n-1 पूरा बचेगा, यहाँ पर n-1 बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये n, n-1, n-2। हमारा ना मेन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमूव द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आपने दूर कर दिया तो आप बहुत बढ़िया हो गए सॉल्व करना। n-1 कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, 2n-1 ओवर n-2 इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो आपके पास 2n-1 3 टाइम्स n-2, तो 2n-1 इज इक्वल्स टू 3n-6। 2n को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, 6 को यहाँ ले आऊं, तो 6-1 3n-2n, n इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या करना है, चीजों को अच्छे से लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक पेज है, आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर लेना है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। अगर आपको लगे आपसे नहीं हो पा रहा, यू कैन आस्क। हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखिए, यू आर हैविंग अ सर्कल। अब सर्कल पे ना दे रहा है 21 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21। चलो, अब कॉर्ड जब भी बनेगा वो 2 पॉइंट को जोड़ के बनेगा।
अगर मैं देखूं तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये ऐसे बनेगा, यहाँ से हो गया, यहाँ से। तो आपने करा क्या, आपने किसी भी स्थिति में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपने दो पॉइंट को लेके कॉर्ड बना है, ठीक है ना, दो पॉइंट को लिया है तब आपके पास कॉर्ड बना है। तो बेसिकली क्या करा है आपने, 21 में से दो पॉइंट को सेलेक्ट करना है। 21 में से आपको यू हैव टू सेलेक्ट टू पॉइंट्स, इट बिकम्स 21C2। 21C2 का क्या मतलब हो गया, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 21 - 2 फैक्टोरियल। एनसीआर, ये क्या बन गया आपके पास में, 21 फैक्टोरियल, सॉरी, क्या बन गया, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल ओवर 2 × 1 × 19 फैक्टोरियल। ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 10 20, बस। In how many ways can a team of three boys and three girls be selected from 5 boys and 4 girls? अब 5 बॉय हैं और 5 बॉयज हैं और 3 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स। यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर गर्ल्स। तो अब कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। सेलेक्ट कितनी करनी है, सेलेक्ट करनी है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स। कितना सारा अरेंजमेंट बन सकता है हमारे पास। तो अगर हम देखो इसको समझने का केस कैसा है, मान लो बॉयज के केस में लेके चले, आपके पास है B1, B2, B3, B4, B5, 5। यहाँ पर आपके पास है G1, G2, G3 एंड G4। तो आपको 3 गर्ल्स 3 बॉयज हो सकता था, B1 एक ग्रुप बनाना है, B1 B2 B3, G1 और G2 हो जाए, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब B1 B2 B3 G1 और G3 हो जाए, है ना। आप यहाँ से भी बदलाव कर सकते हैं, आप B1 की जगह पे B4, B2, B5, G3, G4 कर, कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसे ये चीज चाहिए हमें। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे पास कितने सारे केसेस बने। तो आपने क्या करा, बॉयज में से 5 में से 3 लेना, सेलेक्ट करना, 5C3, क्या हुआ, 5C3 मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, इन्हीं के साथ में ये भी आ जाता है, इन्हीं के साथ में ये भी आ गया, है ना, इन्हीं के साथ में ये भी आ गया, इन्हीं के साथ में और करते करते B1 B2 B3 को करते करते फिर 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। तो एक के साथ में बहुत सारे केसेस जब बनते हैं देन वी डू द मल्टीप्लीकेशन। तो 5C3 मल्टीप्लाई बाई 4C3, इतने नंबर ऑफ वेज आपके पास, इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास बन सकते हैं। अगर मैं 5C3 को सॉल्व करूं तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3, ये बन के आ गया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 आ गया, 2 2 जा 4, और ये 3 फैक्टोरियल था, ये कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल का 4 × 3 फैक्टोरियल, 1 का 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 4। तो टोटल 40 केसेस बन जाएंगे, 40 ग्रुप्स बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे बच्चों के इसमें सेलेक्ट। फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड स्मार्ट। देखिए जो वर्ड है ना स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब ये है कि जो बच्चा बुद्धिमान हो हर हिसाब से, खाली लुकिंग के हिसाब की बात नहीं चल रही कि भाई हाँ लुक वाइज वो अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया, उसे स्मार्ट कहते हैं। अब स्मार्ट का ये कह रहा है, इसमें बहुत सारी बातें आनी चाहिए थी कि फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड स्मार्ट, यानी कि विद और विदाउट मीनिंग अगर हम वर्ड को अरेंज करें डिक्शनरी के ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ अ डिक्शनरी, तो हमारे पास जो है ये, तो हमने क्या देखना है, स्मार्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है
अब इस स्मार्ट के हिसाब से हमें चल, हमने क्या देखा स्मार्ट के हिसाब से, सबसे पहली चीज उसका सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या बन सकती है एज पर द डिक्शनरी, तो क्या बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अगर हम इस वर्ड को, हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या इसका मीनिंग कुछ बनता है या नहीं बनता है, इट इज अ मैटर, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम इसको लिखें तो कहाँ जाके ये वर्ड हमारे पास बनकर आता है। ठीक है, AMRST। ओके, हमने इसको खोजना है, हमें ये देखना है कि ये कहाँ जाके वर्ड बन के हमारे पास है स्मार्ट। तो पहला लेटर हमारे पास ए से बनेगा, तो अगर मैं ए वाले देखूं ए से कितने सारे लेटर्स बन सकते हैं, तो मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब ये कौन, ये ना MRST MSRT MTRS MTSR RSMTRTMS जो भी बन रहे बनाते रहेंगे, ए रिमेन्स फिक्स, सबके साथ में ये आता रहेगा। तो कितने लेटर बचे, ये 4 बचे। कितने वेज बन गए, 4 फैक्टोरियल, 4 3 12 2 24, टोटल वेज कितने हो गए 20। ठीक है जी, टोटल 24 हमारे पास इसमें बन गए। हमारा काम नहीं चल रहा क्योंकि मैं तो फर्स्ट लेटर चाहिए एस वाला। एस तक आने के लिए हम सब में यही काम करेंगे, हमने एम को फिक्स किया, बाकी जो 4 लेटर बचे 4 फैक्टोरियल के हिसाब से 24 लेटर वर्ड्स बनेंगे। हमने आर को लेके चलेंगे, फिर उन सबसे आर के हिसाब से 4 फैक्टोरियल वर्ड बने और फिर 24। यहाँ तक हम क्लियर होगा। अब हमें एस पे पहुंचना है। अगर मैं एस के हिसाब से चलूं तो पहला वर्ड बनेगा SAMRT। SAMRT। ओके, पहला लेटर बने, पहला वर्ड बनेगा SAMRT। SAMRT जो बना हमारे पास, उसको हम देखें तो हमें ना, हमें करना क्या है, हमें एक्स तो फिक्स करना है, बट हमारा एस के अंदर ही आंसर है। तो ये मत कर देना कि एस के बाद AMRT में सारा लगा देना, नहीं। इसका मतलब हमें इन 2 लेटर्स पे ध्यान देना है। अब हमने सबसे पहले एस और ए वाले लेने, एस तो फिक्स है ही है। अब ए के साथ में अगर उसको रखें, साथ में उसके ए रखा, तो कितने लेटर बन सकते हैं, यहाँ पर 3 बना, 3 फैक्टोरियल, 3 2 6, ए का काम पूरा। अब हम एम पे पहुंचेंगे, सेकंड लेटर एम है। एम के हिसाब से चलें तो पहला लेटर बनेगा SMART, पहला ही बन गया, ए के बाद एम, ओ गुड, पहला ही बन गया। ठीक है ना, एस के बाद फिर हमने ए को रखा, बाकी सब तो ऑर्डर में आएंगे, पहले ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। तो पहला लेटर यही बन गया, तो हमारा काम यहाँ पर ही होगा, तो 1 फैक्टोरियल या 1 बना, तो ये 1 लेटर होगा। तो 24 3 जा होता है 72, और 72 और 6 78 और 1 79। तो स्मार्ट जो है का रैंक होगा 79। यानी कि अगर हम AMRTS के हिसाब से लेके, AMRST के हिसाब से लेके चलें, और इसमें देखें कि अगर हम विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाते हैं, तो स्मार्ट कौन सा रैंक आएगा, स्मार्ट कौन से नंबर पे आएगा, तो स्मार्ट जो है इट विल बी ऑन रैंक 79। ओके, a bag contains 5 black and 6 red balls, 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. क्लियर है, पहले हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। तो 5C2 मल्टीप्लाई बाई 6C3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। And how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters the word daughter? डॉटर कहते हैं, DAUGHTER। अगर हम डॉटर के हिसाब से चलें, वॉवल इसमें AUE है, कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, DGHTR। वॉवल्स कितने हो गए, AUE, 5 और 3 8, टोटल 3 3 6 और 2 8। Now the question says how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants। vowels कितने हैं 3, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 5। हमें कितने चाहिए, 2 वोवल चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। कॉन्सोनेंट 3 चाहिए तो 5C3, वोवल्स 2 चाहिए
तो एक सेकेंड, थ्री सी टू। ओके, ये आपको सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ कमिटी ऑफ 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Boys 9, girls 4. In how many ways can this be done when the committee consists of पहला exactly 3 girls? अब एक कमेटी बनानी है, इन how many ways? A committee of 7 has to, अच्छा कमेटी 7 लोगों की बनानी, 7 लोगों की कमेटी बनानी है, और उसमें पहला केस है देयर शुड बी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, गर्ल्स 3 होनी चाहिए। तो पहला केस तो सिंपल है, अगर गर्ल्स 3 होनी चाहिए तो बॉयज होंगे 4, क्योंकि गर्ल्स फिक्स्ड है। तो 4C3 मल्टीप्लाई बाई 9C4, ठीक है ना। 9 बॉयज 4 ले लेंगे, उसमें से 4 गर्ल्स 3 ले लेंगे, तो आपके पास आ गया 9C4 टाइम्स 4C3। ठीक है, वेरी गुड। आप इसको, ठीक है जी, 9C4 मल्टीप्लाई बाई 4C3। आगे कहता है एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब यहां पर बात करते हैं, एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि कम से कम 3 गर्ल्स। सेकंड केस चल, तो सेकंड केस में देखें हमारे पास दीज आर द बॉयज एंड दीज आर द गर्ल्स। बॉयज 9 है, गर्ल्स 3 है, टोटल उनका होना चाहिए 7। टोटल उनका जो होना चाहिए वो होना चाहिए